हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोरियस जीएस क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, डाइस। यानी हम लोग आज जानने जा रहे हैं डाइस के बारे में जानेंगे। डाइस अर्थात हम लोग जानेंगे पासा। अब ई पासा को हम लोग जानेंगे और पासा को याद कीजिएगा। जैसे प्रश्न आप देखते होंगे कि 1 का विपरीत कितना होगा, 3 का विपरीत कितना होगा, 5 का विपरीत कितना होगा। तो विपरीत से संबंधित या पासा को पहचान करना, इससे रिलेटेड आज हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखिए क्या है, परीक्षा में आने वाले प्रश्न पर जो हम अध्याय को निम्न प्रकार में बांट सकते हैं। देखिए, इसी से डाइस से रिलेटेड इतना जब कंप्लीट कर लेते हैं तो कंफर्म बताते हैं कि आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा डाइस से, यानी पासा से। तो देखिए डाइस में क्या है। पहला नंबर, पहचान एवं विपरीत सतह को ज्ञात करना। जैसे मान लिया जाए कि पासा कैसा है, मानक पासा है कि साधारण पासा है, उसकी पहचान करना है। या विपरीत सतह, जैसे आपको बता दें कि इस तरह से आप जब देखते होंगे तो जैसे 1 है, 3 है और 5 लिखा रहता होगा, तो कहते हैं कि 1 का विपरीत बताइए, 3 का विपरीत बताइए, 5 का विपरीत बताइए। इस तरह से आता है ना। तो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जबकि पासे का प्रसार है, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया आपका, पासे का प्रसार। जैसे याद कीजिएगा, पासा में 6 सतह, 1 2 3 4 हो गया और 5 आई 6 हो गया। तो ये कंडीशन है कि पासा को जो प्रसार दिया जाए तो प्रसार करने पर उसमें जो अंकन होता है उसको पहचान करना होगा। तो इसको पासे के प्रसार दूसरा में पढ़ेंगे। फिर पासे को घुमा दीजिए। तो पासे के याद कीजिए, मान लीजिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो घुमाने के बाद में कैसा होता है, विपरीत सतह कौन सा होता है, इससे रिलेटेड इसमें आएगा। तीसरा नंबर हो गया। और चौथे नंबर जो टॉपिक है, बंद पासा और वो खुला पासा भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ये चौथा नंबर। और 5वें नंबर होगा पासे के रिक्त सतहों को पूर्ण करना। जैसे पासा में मान लेते कि 1 है, 3 है, 5 है और 6 दे दिया और 4 दे दिया। तो बताइए बीच में कौन सा होगा, रिक्त शब्द भरना होगा। तो उससे रिलेटेड जो है इसी में पढ़ेंगे। आज हम लोग जो जानकारी लेते हैं, मतलब है कि पासा में 5 जो टॉपिक पढ़ लिया, मतलब है कि परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो एक कंडीशन चलिए क्या है, चलिए देखिए क्या कहता है। वहाँ तो समझ गए 5 को। पहला नंबर क्या हो गया, पासा की पहचान करना एवं विपरीत सतह को ज्ञात करना, पासे का प्रसार एवं अंकन, पासे का घुमाव, बंद पासा एवं खुला पासा, पासे के रिक्त सतह को पूर्ण करना। यही है ना। चलिए आज अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा। इस पर ध्यान दे दिए मतलब काम हो गया आपका। चलिए देखिए क्या कह रहा है। एक पासा जो है ना, उसका 3 प्रकार हो सकता है। ध्यान से समझिएगा। एक कोई पासा है जिससे मान लिया जाए कि इस तरह से जो पासा आपने लिए हैं, इस तरह से जो पासा लिए हैं, तो ये जो है इसका 3 ही सतह हो सकता है, यानी 3 प्रकार का हो सकता है। एक पासा कितने प्रकार का, 3 प्रकार होगा। अब जैसे नो सरफेस कॉमन डाइस, मान लिया जाए कि हो सकता है कि एक भी सतह समान नहीं है पासा। मान लिया जाए कि जो सतह जो है एक भी बराबर नहीं है, हो सकता है 1 2 और 3 एक भी सतह बराबर नहीं हो जाए, तब हम लोग देखेंगे। और पहला नंबर एक वो ऐसा भी होगा कि 1 सरफेस कॉमन डाइस, मतलब आपने क्या समझा, एक सतह समान। मान लिया कि एक वो सतह बराबर है, तब क्या होगा। और एक और पढ़िएगा, 2 सरफेस कॉमन डाइस, 2 सतह समान पासा, तब इससे रिलेटेड क्या होगा। यानी आज हम लोग इसको जानकारी लेंगे कि यानी जिसका जो है पासा एक भी सतह नहीं है, तब कैसे पासा को पहचान कर पाइएगा। पासा को पहचान करना है तो बताइए कैसा, नो कॉमन सरफेस डाइस में आएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिएगा। कौन सा हेडिंग में ही आपका है, हेडिंग में आपके पास रहेगा नो सरफेस कॉमन डाइस। ठीक है, नो सरफेस कॉमन डाइस, यानी कोई भी सतह समान नहीं पासा। कोई भी सतह समान नहीं पासा 2 प्रकार के होगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होगा। एगो स्टैंडर्ड डाइस और एगो सिंपल डाइस कहिए या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहिएगा, यानी साधारण पासा कहते हैं। अब सोचिएगा यहीं से रिलेटेड आपका जो है क्या आएगा,
अब देखिए आपका पहला नंबर देखिए क्या है, पहला प्रकार नो सरफेस कॉमन डाइस का है। नो सरफेस ये है आपका किसका, नो सरफेस कॉमन डाइस का टाइप है ना पहला। स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, देखिए क्या है मानक पासा, कहता कि ऐसा पासा जिसके किसी दो पड़ोसी सतहों का योग कभी सात नहीं हो सकता है। जैसे हम आपको ये बता दें इस तरह से है, आप सोचिए किसी दो पड़ोसी सतहों का योग सात नहीं होगा, मतलब पड़ोसियाँ जो है ना, जैसे एकर पड़ोसी है, एकर पड़ोसी है, एकर पड़ोसी है, तो जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ आपका 6 होगा। कभी भी जोड़ के देख लीजिए, अभी अब कभी भी पड़ोसी आपका सतह 7 नहीं, जैसे 4 + 2 6 आ जा रहा है, 4 + 6 10 आ जा रहा है, 6 + 2 8 आ जा रहा है, 8 आ रहा है ना, 6 + 2 8 आ जा रहा है। जब 8 आ जा रहा है कर मतलब है कि यह स्टैंडर्डाइज नहीं है, सॉरी स्टैंडर्डाइज है। जब हम लोग नहीं हो सकता है तो वह विपरीत सतहों का योग अब कंडीशन है, जैसे ई रहेगा, जब पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं मिले तो समझना कि विपरीत सतह का योग 7 मिलेगा। एक मतलब है कि 2 के जो नीचे होगा उल्टा में वह 5 होगा, क्योंकि विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। 6 होगा, 6 के नीचे बताइए 1 रहेगा तब ना 7, 4 है, 4 के विपरीत बताइए 3 तब ना 7, यानी किस में, जब हमारा स्टैंडर्ड डाइस मिलेगा तब। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या कहता है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो, या कह सकते हैं कि उसके विपरीत सतहों का योग 7 मिलता है, तब समझते हैं कि वह स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब समझिए जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ देख लिए होंगे, 5 है, 4 है, 6 है, यही है ना। तो बताइए 4 का 4 6 10, 4 5 9, 6 5 11, ये बताइए पड़ोसी सतह ही, एकर पड़ोसी कभी भी इसका जो है ना पड़ोसी सतह 7 जोड़ नहीं आएगा, यानी केवल विपरीत सतह मिलके कितना आएगा जी, 7 मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल में समझ लिए होंगे, यहाँ से समझ सकते हैं बढ़िया से। यहाँ देख लीजिए विपरीत सतह है सब, अपोजिट नंबर, 1 का 6 7, 3 4 7, 5 2 7, ये स्टैंडर्ड पासा का है, मानक पासा में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, चलिए दूसरे नंबर की बात हम लोग चलते हैं। दूसरे नंबर क्या है, हाँ चलिए दूसरे नंबर को बात कर लिया जाए। दूसरे नंबर नॉन स्टैंडर्डाइज यानी साधारण पासा, ऐसा पासा जिसके किन्हीं दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 होता है। आज सोचिए जो पड़ोसी अंक है ना, जो पड़ोसिया सब है, उसका जोड़ जो है कहीं ना कहीं 7 रहेगा कोई, तब समझ जाना कि वह कौन सा होगा, साधारण पासा के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख लीजिए 4 और 3 कितना हो गया जी, 7 हो गया कि नहीं हो गया। और जब 7 हो गया तो समझिए साधारण पासा में कोई अकेला सतह कभी किसी सतह का विपरीत नहीं होता है, दिमाग में रख लीजिए। जैसे ही आपको जब 7 मिल गया पड़ोसिया, मतलब समझ जाना कि वह साधारण पासा है। कौन सा है, साधारण पासा मिल गया। और जब साधारण पासा मिल गया तो उसका पड़ोसियों का जो पड़ोसी है ना, तो उसका जब विपरीत ढूंढिएगा, तब विपरीत जब ढूंढिएगा तो उसका फिक्स नहीं रहेगा कि एक एक आंसर मिलेगा, यानी आपका जो नहीं दिखाई देगा ना वही आंसर होता है। ठीक है, वही होता है। मतलब आपने समझ गए कि अकेली सतह जो कभी किसी सतह का विपरीत नहीं हो सकता है, वह तीनों सतह विपरीत होता है जो दिखाई नहीं देता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल में आपको ले, यहाँ से एग्जाम्पल में एक पासा हम बना रहे हैं, देख लीजिएगा पासा बना ले रहे हैं। अब पासा बना करके हम देखिए आपको बता रहे हैं, यहाँ आपके पास 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। जब 3 4 3 2 आ गया तो बताइए, तो कन्फर्म है कि दोनों सतहों का योग 7 हो गया जी, मतलब आपका साधारण पासा है। साधारण पासा है तो हम आपसे बोलेंगे कि 4 का विपरीत बताइए जी, तो 4 का विपरीत बताइए तो क्या होगा। 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लेकिन और कौन नहीं दिख रहा है आपके पास में, न तो 1 दिख रहा है, न तो 5 दिख रहा है, और न ही 6 दिख रहा है। तो 4 का विपरीत कौन मिलेगा, 1 5 6। कब, जब दोनों का योग पड़ोसी सतहों का योग 7 मिलेगा तब। अब आपसे 3 का विपरीत पूछे तो 3 का विपरीत, 3 का कौन कौन दिखाएगा,
एक भी दिखाई, अब 5 और 6 यही तीनों तो नहीं दिखाई देगा। 2 का विपरीत बस में ही 1, 5 और 6 यही तो दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देता है वही साधारण पासा का विपरीत होता है। कोई दिक्कत है? जैसे देख लिए 2 है, 4 है, 3 है, क्या लीजिए 1, 5, 6, 1, 5, 6, 1, 5, 6, 2 है, 2 का विपरीत ये सब पीछे वाला है, 1 है, 6 और 5, ये सब नीचे वाला 5, उधर वाला है, तो आप समझ लिए होंगे। तो चलिए आगे की ओर चला जाए। एक और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करते चलिएगा। पासा में हमेशा क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, दिमाग में रख लीजिए। पासा में हमेशा किधर घुमाएंगे? क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। यदि एक पासी की 2 स्थितियाँ दी गई हो और कोई भी सतह कॉमन न हो तो सबसे पहले यह पता करते हैं कि वह पासा मानक है कि साधारण। यदि मान लीजिए कि कोई 2 गो पासा दे दिया गया, 2 की स्थिति दे दिया पासा का, तो अब मान लेते एगो पासा ई दे दिया गया और एगो पासा ई है, 2 गो पासा दे दिया। तो अब जब दिया गया तो उसमें मान लेते कोई कॉमन सर है ही नहीं है, दोनों में कॉमन एक भी नहीं है, तब पता करेंगे कि वह मानक है कि साधारण है, मानक है कि साधारण है। और मानक और साधारण जब मालूम चल जाएगा, मानक और साधारण जब पता चल जाएगा तब हम लोग वहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा आंसर होगा। यदि पासा साधारण है तो उत्तर अनिश्चित होगा, ये तो पीछे बता दिए, जो दिखाई नहीं देगा, और जो मानक होगा तो उसका विपरीत होगा, निश्चित हो जाएगा। ये तो समझ गए होंगे। तो ये आपने जो समझा है एग्जाम्पल एक आध गो यहाँ से समझ लीजिए। अब बनाइए, तो अब बनाइए आप लोग देखिए, नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत कौन सा होगा? बताइए 4 का विपरीत कौन सा होगा जी? पहले तो देखिए, तो दोनों पड़ोसिया अंकों का योग कितना है 7 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? जब 7 आ जा रहा है पड़ोसिया कर मतलब कि यह साधारण पासा होगा, साधारण है। और जब साधारण आ गया तो इसका निश्चित नहीं होगा, मतलब कि 4 का विपरीत बताइए। 4, 3, 7 है ना, 4 का विपरीत 4 और 3, 7, ठीक तो है, ठीक है ना, बढ़िया है। 1 मिनट हाँ, क्या था नीचे दिए, आपने देखा क्या, जब नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत फलक कौन है, माने इसका उल्टा निकालना है। पहले देखिए तो 4 और 3 7 मिल रहा है कि नहीं जी? इसका मतलब है कि साधारण पासा है ना। और जब साधारण पासा मिल गया तो एक मतलब है कि इसका उत्तर जो है ना वो निश्चित नहीं होगा। तो हमारा पूछ रहा है 4 के विपरीत, तो 4 का उल्टा जो दिखाई ना देवे, तो कौन नहीं दिखाई दे रहा है बोलो? 1 दिखाई नहीं दे रहा है, और 5 दिखाई नहीं दे रहा है, और 2 भी नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब 1, 2 और 5 आंसर होगा, यानी एकरा में ऑप्शन नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, 4 का विपरीत यही है जी। तो 4 का विपरीत 1, 5 और कितना 3 का भी विपरीत 1, 2 कितना 5, 6 का भी विपरीत 1, 2 और 5 यही रहेगा। समझ में आया? एक आध गो और क्वेश्चन भी बना सकते हैं तो बना लीजिए, बनाइए। चलिए हम आपको एक और क्वेश्चन यहाँ देते हैं, बनाइए। तो नीचे दिए गए पासा में अंक 5 का विपरीत कौन सा अंक है बताइए? 5 का विपरीत बताइए कौन होगा? तो 5 का विपरीत अब बताइए। देखिए तो 6, 4, 10, 6, 2, 8, 4, 2, 6, कभी भी पड़ोसियों का योग 7 नहीं मिल रहा है। एक मतलब नहीं मिले कर मतलब वह कौन है? मानक है। और जब मानक है तो उसका उल्टा हमेशा जो विपरीत जब होता है तब विपरीत में हमेशा 7 होता है। विपरीत का योग कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। तो पूछा क्या करा? 5 का विपरीत लीजिए। तो 5 का विपरीत कितना? 2, यही ना, मैंने 2 का विपरीत 5, तो 5 का विपरीत 2, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो बताइए 5 का विपरीत कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? आ गया होगा? तो चलिए, ये आदमी आपने समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ तक मिलते हैं, अगले इसको बाद टॉपिक को लेकर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।